बचपन की धुंधली यादों से लेकर आज इस उम्र के पड़ाव तक के रास्ते में बहुत सारे अनुभव मिले हैं, चाहे वो आंसू की अहमियत के बारे में हो या बंटवारा दिलों के बारे में हो। जो हमने अनुभव किया वो गत कहानियों में उसको आपको सुनाया है। आज मैं एक नई कहानी के साथ, जिसका शीर्षक है हम भी कभी इंसान थे, इस पर हमने कुछ अनुभव प्राप्त किया है, उसी को मैं शेयर करना चाहूँगा। जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना लिखनी शुरू की तो सबसे पहले उन्होंने देवी देवताओं को, असुरों को, भूत प्रेतों को आह्वान किया कि इस काव्य की रचना में कोई विघ्न बाधा न पड़े। इस रामचरितमानस की रचना सरलता, सुगमता, सहजता, संजीदगी एवं संवेदनशीलता के साथ पूर्ण हो जाए, इसके लिए उन्होंने सभी को समान रूप से अपना आदर भाव प्रकट किया। उपरोक्त प्रसंग का उल्लेख इसलिए करना पड़ा कि संत तुलसीदास ने अपने काव्य की रचना के पूर्व सभी को समान आदर भाव से स्मरण किया तथा काव्य की सफलतापूर्वक रचना के लिए अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। ठीक इसी तरह किसी भी इंसान को कमतर नहीं आंकना चाहिए। सबका अपना अपना महत्व है। समाज में रहने वाले सभी लोगों का अपना एक अस्तित्व है, चाहे वे जो हों। सभी धर्मों में, चाहे वह मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, हिंदू धर्म हो, इंसानियत पर ही बल दिया गया है। इस कारण किसी भी इंसान, चाहे वह जिस जाति के हों, जिस समाज के हों, सबका अपना अपना समय और परिस्थिति के अनुसार महत्व है। सभी धर्मों का मूल मंत्र है प्रेम करना, नफरत नहीं। किसी भी इंसान को कमतर या महत्वहीन नहीं समझना चाहिए, नहीं तो फेरे में पड़ जाएंगे। जैसे समय और परिस्थिति के अनुसार हर चीज़ की परिभाषा बदलते रहती है, वैसे ही समय एवं परिस्थिति के अनुसार इंसान का महत्व भी घटता एवं बढ़ते रहता है। समय का पहिया कब किधर घूम जाएगा किसी को पता नहीं। समय का काल चक्र ऐसा है कि कब कौन राजा से रंक हो जाए, रंक से राजा। इतिहास के पन्नों को पलटें तो ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं, जहाँ मुग़ल साम्राज्य में अकबर, हुमायूं, बाबर, शाहजहाँ जैसे प्रभावशाली शासक हुए, तो उस साम्राज्य में बहादुर शाह जफ़र जैसा भी शासक हुआ, जिसका अंत बहुत ही गलत ढंग से हुआ। सुनने को, इतिहास को पढ़ने से पता चलता है कि एक ऐसा समय आया कि मुग़ल साम्राज्य में रसोई बनना बंद हो गया। इतिहास के पन्नों में जितने भी राजे रजवाड़ों का जिक्र है, सबकी वही स्थिति है। समय के बदलते मिजाज ने राजा से रंग, रंग से राजा बनने में देर नहीं लगाई। इसका मतलब यह नहीं कि जो इंसान कमज़ोर हो गया उसे महत्व न दे, उस पर हंसना शुरू कर दे। हमने ऊपर में लिखा है कि हर इंसान का अपना अपना महत्व है। अपना अस्तित्व खो चुके इंसान पर हंसना नहीं चाहिए, व्यंग नहीं करना चाहिए, हेय दृष्टि से देखना नहीं चाहिए। ऐसा न हो कि वो मजबूत हो जाए और हंसने वाले, व्यंग करने वाले कमज़ोर हो जाएं। कहने का अभिप्राय है कि धरती पर जितनी भी सारी चीज़ें हैं, चाहे वे जो हो, सबका महत्व है। जैसे दूध, इसी दूध पर चलते हैं, थूकते भी हैं, लेकिन जब सत्यनारायण भगवान की या अन्य पूजा की बात होती है या लड़की की विदाई की बात होती है, तो इसी दूध का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे अनेकों वस्तु हैं। यही तो इंसान की बात हो रही है। किसी भी इंसान के अस्तित्व को
नकारे नहीं, बड़ी भूल होगी। कब समय बदल जाएगा पता नहीं। दबे कुचले समाज से अपेक्षित लोगों पर हंसो मत, उनके मिटते अस्तित्व को नकारो मत। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे साथ कोई बड़ा मजाक कर दे। इसका ज्वलंत उदाहरण है मुगल साम्राज्य एवं ब्रिटिश साम्राज्य का अंत, जहां उसके शासनकाल में सूर्यास्त नहीं होता था, इतना बड़ा साम्राज्य था। ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़े बड़े शहरों में भी कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जिस मिटते इंसान पर समाज के लोगों ने खिल्ली उड़ाई। वो एक दिन भारी भरकम अस्तित्व वाला इंसान बन बैठा, जैसे धीरू भाई अंबानी, MDH मसाला वाला, जमशेदजी टाटा आदि। जो समाज के धनी मनी व्यक्ति थे वो आज खाने खाने को मोहताज हैं। अपने संस्कारों को बचाओ, अपने अंदर मानवीय गुणों को जिंदा रखो, इंसानियत मिटने नहीं दो। किसी खराब परिस्थिति, कठिन राहों से गुजरते इंसान पर हंसो मत, व्यंग मत करो, हीन नज़र से नहीं देखो। कहीं ऐसा न हो जाए कि तुम्हें भी कहीं भविष्य में इन्हीं राहों से गुजरना न पड़ जाए। तभी तो ऐसे उपेक्षित एवं व्यथित इंसान ने अपने हृदय की मनोभावों को व्यक्त करते हुए कहा है कि एक दिन सैर पर निकले, दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ जंगल, दूसरी तरफ श्मशान थे। एक दिन सैर पर निकले, दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ जंगल, दूसरी तरफ श्मशान थे। रास्ते में पड़ी एक हड्डी से जब ठोकर लगी तो हड्डी के बयान थे। रास्ते में पड़ी एक हड्डी से जब ठोकर लगी तो हड्डी के ये बयान थे। चलने वाले संभल के चल, अरे ओ चलने वाले संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे। यारो, इस शेर के माध्यम से यही परिलक्षित होता है कि किसी को कम न आके। एक फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, कोई बहुत आगे निकल जाता है, कोई बहुत पीछे रह जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि पीछे रहने वाले को महत्व न दें, उसको भी वही महत्व दें जो बहुत आगे निकल चुका है। यही कारण है कि एक दूसरे को महत्व नहीं देने पर ये समाज में जो खाई बढ़ती जा रही है, अपनों का भाव घटता जा रहा है, प्रेम का दफन होते जा रहा है, विश्वास का जज्बा समाप्त होते जा रहा है। यही कारण है कि लोग एक दूसरे को महत्व देना बंद कर दिए। यही समाज आज टूटते जा रहा है। संयुक्त परिवार से हम एकल परिवार की ओर बढ़ते जा रहे हैं, इसका यही सब कारण है। तो आज हम भी कभी इंसान थे में अपने अनुभवों को लिखा है। शायद आप सभी को पसंद आए तो लाइक करेंगे। अगर कुछ कमियां नज़र आएँ तो कुछ कमेंट भी करेंगे, ताकि मैं अपने लेखनी को पुनः और परिष्कृत करने का प्रयास करूँगा। फिर मैं अगले संडे को एक नई भावनात्मक कहानी के साथ आपके सामने रहूँगा। और मैं क्या बताऊँ, मैं अपने अनुभवों के आधार पर ही इन कहानियों को लिखते जा रहा हूँ। न तो मैं बहुत बड़ा कहानीकार हूँ, न तो लेखक हूँ, न तो निबंधकार हूँ। मैं अपने अनुभवों को आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद है आप पसंद करेंगे। जय हिंद।